तो गाइस, स्कूल में हम सब लोगों ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में तो सीखा ही होगा। और इस सीरीज के पिछले कुछ वीडियोस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है कि कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब ऐड करना होता है, कब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। इस सीरीज का ये 4th वीडियो है एज पर आई रिमेंबर। और इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं पास्कल्स थ्योरम के बारे में। देखो, पास्कल्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, इसको बताने से पहले मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आ जाता हूँ, फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को डिराइव करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रूफ की तरफ पहुंचेंगे, हम धीरे धीरे फॉर्मूला की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात एक बात रखूँ, ये पास्कल भाई जो है, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एल्जेब्रा में, स्पेशली बाइनोमियल थ्योरम में। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, यानी दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट्स में से आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कितना चूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जा सकता है वो। और ये वाला कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर माइनस वन ऑब्जेक्ट्स को करके कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जा सकता है। इन दोनों को ऐड करते हैं। अभी ऐड करने पर क्या आएगा, दिस इज n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r का होल फैक्टोरियल। पिछले वीडियो में मैंने प्रूफ तो किया था ये सब। दिस इज n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन होल फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस ऑफ r माइनस वन होल फैक्टोरियल ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पर देखो, मैं अंदर वाला ब्रैकेट अगर रिमूव कर दूं तो क्या होगा, इन दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, माइनस आर, और क्योंकि वन का आगे पहले से एक माइनस है और एक और माइनस अगर यहाँ पर आएगा तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे प्लस। ठीक है। अब इन दोनों में हमें काम कर सकते हैं पहले। इन दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो, हम आर फैक्टोरियल को एस आर टाइम्स आर माइनस वन लिख सकते हैं, आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखो, आर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब क्या है, उस नंबर से लेकर वन के बीच तक के जितने भी इंटरजर्स है उन सबको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो आर से हमें अगर आर का फैक्टोरियल निकालना है तो हमें पहले आर से आर माइनस वन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर माइनस टू तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि आर को अगर हम आर माइनस वन का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर फैक्टोरियल में आएगा, क्योंकि आर माइनस वन फैक्टोरियल में आर माइनस वन से लेकर वन तक के बीच के सारे इंटीजर्स है। उसके साथ अगर हम आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आर फैक्टोरियल मिल जाएगा। और यहाँ पर एन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज है। इधर साइड में देखो, ऊपर न्यूमरेटर में तो एन फैक्टोरियल ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस इस वाले टर्म में हम कुछ सिमिलर से काम कर सकते हैं। इसे हम एज एन माइनस आर प्लस वन टाइम्स एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक अगेन सेम लॉजिक, यहाँ पर एन माइनस आर के अंदर एन माइनस आर से लेकर एकदम एक तक सारे का सारे इंटीजर्स है। इसके साथ अगर हम एन माइनस आर प्लस वन, क्योंकि एन माइनस आर का जस्ट नेक्स्ट इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो, अगर हम अभी दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो कुछ चीजें सिमिलर है। ये आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल सिमिलर है, दोनों में ही है ये, और ये एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल भी दोनों में है। ठीक है। यहाँ पर अगले लाइन में
हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात r माइनस वन का होल फैक्टोरियल और n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये दोनों तो दोनों में ही है। और साथ में हमारे पास यहाँ पर है r। इस r को मैं यहाँ पर एक्चुअली ऐसे लिख देता हूँ, और बाकी बच रहा है n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो पहले n फैक्टोरियल के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है n माइनस आर प्लस वन, और इसके साथ मल्टीप्लाई होने इस वाले n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है जस्ट r, n फैक्टोरियल r। अभी देखो अब यहाँ पर क्या है, r से कौन सा चीज मल्टीप्लाई हो रहा है? r माइनस वन का होल फैक्टोरियल। मैंने अभी भी कहा कि r टाइम्स r माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ये सिंपली बन जाएगा r फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो n माइनस आर प्लस वन, इसका होल फैक्टोरियल है हमारे पास। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। n माइनस आर प्लस वन की जगह हम जस्ट n प्लस वन प्लस माइनस आर लिख देते हैं। सेम ही चीज है ना, बस मैं इन दोनों नंबर्स को r और वन को जस्ट इधर उधर कर रहा हूँ, बाकी तो सेम ही है। ऊपर देखो, ऊपर अगर हम n फैक्टोरियल को फैक्टर आउट कर दे तो अंदर क्या बच रहा है? n माइनस आर प्लस वन प्लस आर। देखो यहाँ पर एक r कैंसिल हो जाएंगे और अंदर बचेगा जस्ट n प्लस वन, n प्लस वन। n फैक्टोरियल और n प्लस वन कितना होता है? जल्दी से बोलो। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये होता है n माइनस वन का होल फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज नोटिस होना चाहिए कि शायद से ये कोई पैटर्न फॉलो करता है। अगर एनसीआर का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर अच्छे लिखा हुआ है, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r का होल फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर n की जगह n प्लस वन होता तो क्या होता? यहाँ पर न्यूमरेटर में n प्लस वन का होल फैक्टोरियल होता, डिनोमिनेटर में तो r ही यहाँ पर होता है एक जगह पर, और यहाँ पर क्या होता? n प्लस वन माइनस r का होल फैक्टोरियल। जरा गौर करो, क्या यहाँ पर सेम चीज नहीं है? न्यूमरेटर में है n प्लस वन का होल फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में एक r फैक्टोरियल तो है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस वन माइनस r का होल फैक्टोरियल। यानी क्या ये चीज नहीं बन जाएगी? n प्लस वन होल थिंग सी आर। और यही है पास्कल्स थ्योरम। NCR मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्चुअली, NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल्स n प्लस वन सी आर। अब देखो यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ पर इन डिनोमिनेटर्स को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर फिर से एकजुट होकर वो सेम चीज बन जाते थे। लेकिन ऐसा किया ताकि तुम लोगों को चीजें समझने में थोड़ा सा आसानी हो, वरना डायरेक्टली अगर यहाँ से r माइनस वन फैक्टोरियल को एक ग्रुप में लाके यहाँ से फिर यहाँ से n माइनस आर के फैक्टोरियल को एक साथ लाके फिर मल्टीप्लाई कर देते तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती ना। यहाँ पर मैंने चीजों को ब्रेक डाउन करके दिया, इससे की चीजें आसान हो गई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तब तक के लिए कीप लर्निंग।